नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की रांची दिल्ली फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। देखिए, तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट रद्द होने की खबर मिली। कई यात्रियों को दूसरे विमान में शिफ्ट किया गया और कुछ यात्रियों ने अपनी टिकट जो है वो कैंसिल करा ली। कुछ यात्रियों का टिकट कल की फ्लाइट के लिए रीशेड्यूल किया गया है। तो तकनीकी खराबी के कारण बताया जा रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो रांची दिल्ली फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है। तकनीकी खराबी बताई जा रही है इसके पीछे वजह, और कई यात्रियों को दूसरे विमान में शिफ्ट कराया गया। कुछ यात्रियों ने अपनी टिकट कैंसिल करा ली, कुछ यात्रियों का टिकट कल की फ्लाइट के लिए रीशेड्यूल किया गया है। तो तकनीकी कारणों की वजह से यहां पर फ्लाइट कैंसिल हुई। और रांची से एक और खबर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की चारदीवारी गिर गई है। देखिए, एयरपोर्ट की दक्षिणी तरफ की जो चारदीवारी है वो गिर गई है। 30 मीटर की चारदीवारी गिरने की खबर मिल रही है। दरअसल लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण बताया जा रहा है कि चारदीवारी जो है वो गिर गई है। अब टूटी चारदीवारी के पास में सीआईएसएफ की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। टूटी चारदीवारी के निर्माण की कवायद भी शुरू कर दी गई है और ताकि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो सके। तो दक्षिण तरफ की चारदीवारी गिरने की खबर मिल रही है। लगातार बारिश होने की वजह से ही यहां पर चारदीवारी गिर गई है। और अब खबर मिल रही है चाईबासा से, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। देखिए, सर्च ऑपरेशन के दौरान 14 आईईडी बरामद किया गया। हैंड ग्रेनेड और अन्य गोला बारूद भी बरामद हुआ। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए चाईबासा एवं सरायकेला खरसावां जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में प्लांट किया गया था आईईडी। 2-2 किलो के ये आईईडी पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिले के टोकलो थाना और सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्र में छिपाकर रखा गया था। इसके साथ ही नक्सलियों के छिपाए गए देशी हैंड ग्रेनेड, अमोनियम नाइट्रेट पाउडर, पटाखा पाउडर और स्टील कंटेनर को भी बरामद किया गया है। देखिए, चाईबासा और सरायकेला खरसावां जिला पुलिस के साथ साथ झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में दरअसल ये सफलता मिली है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो चीजें बरामद की गई हैं, नक्सलियों के द्वारा छुपाए गए थे ये सामान। और अब खबर साहिबगंज से, यहां पर जंगली बीज खाने से 4 बच्चे बीमार हो गए हैं। दरअसल एक ही परिवार के चारों बच्चों ने जंगली बीज को मशरूम समझकर उन्होंने खा लिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और सभी को तत्काल तौर पर साहिबगंज सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के सोलबंधा गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक ही परिवार के 4 बच्चों ने कुछ जंगली बीज को खा लिया मशरूम समझकर। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कि से खाने वाला है वही लिए ही नीर के खा लिए। तो आप लोग नहीं देखे घर में? नहीं, हम लोग नहीं देखे। हम लोग धान रोपने खातिर चल गए। ऐसा उधर से लौटा है ना, हम लोग भीड़ से। बच्ची लोग कहाँ गई थी? हम लोग भीड़ गया था धान रोपने खातिर, तो वही देखा था ना, तो वही सोचा कि खाने वाला सब्जी हुआ है, से तोड़ के बस उखाड़ के लेके आके सब्जी बना के खा लिए। बच्ची लोग खा लिया है जंगली रहती लवा छती उखाड़ के। ये लोग जानता नहीं है कि क्या है नया है, होता है कि खाने वाला है लवा छती। घर लिया उखाड़ के खा लिए बना के सब्जी। तो क्या हुआ बच्ची के साथ? बच्ची के साथ वही उल्टी पुल्टी थोड़ा दिन हुआ खाने के बाद उल्टी पुल्टी होने लगा। बेहोश भी हो गई थी क्या? बेहोश हो गई थी? हाँ। चारों बच्चा? हाँ, चारों बच्चे। और अब बात भारी बारिश के साइड इफेक्ट्स की। मानसून की बारिश कहीं राहत बनकर बरसी है तो कहीं आफत बन गई है। जी हां, धनबाद से लेकर के साहिबगंज तक बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। धनबाद में सड़कें सैलाब बन गई हैं, तो देखिए साहिबगंज में नदियां जो है उफान पर है, जिससे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। मानसून की बारिश के साइड इफेक्ट्स। पानी पानी हुआ झारखंड, सड़कों पर सैलाब, कहीं बाढ़ जैसे हालात। भीषण गर्मी के बाद मॉनसून ने राहत तो दी, लेकिन कई इलाकों में बारिश मुसीबत भी बन गई। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई शहरों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। धनबाद में तो 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग इलाका बैंक में हाल बेहाल है। यहाँ पर सड़कों पर बारिश का पानी बह रहा है। बेसमेंट में पानी भर गया है, जिसके कारण दुकानें उसमें डूब गई हैं। एक कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पानी भरने से 30 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। दुकानदार बेसमेंट में भरे हुए पानी को मोटर से निकाल रहे हैं। इनका आरोप है
कि बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं हुई। बिल्डर ने पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण बरसात में दुकानें पानी में डूब गई। बैंक मोड़ ही नहीं, शहर के दूसरे इलाकों में भी पानी भरा हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। तिवारी मार्केट बैंक मोड़ में बेसमेंट में 2 छेदा है पीछे से, जिससे पूरा सड़क का पानी इतना मोटा गिरता है। बिल्डर को आज ये 2 साल से वीडियो बना के, निगम को भी मैंने वीडियो बना के भेजा, लेकिन कोई देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। साहिबगंज में भी गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी लेवल को पार कर गई है और जिस रफ्तार से नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, बहुत जल्द खतरे के निशान को भी पार कर जाएगी, जिससे जिले में बाढ़ की संभावना प्रबल है। जिले में जो है अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वही हम अगर बात करें गंगा की जलस्तर की, तो लगातार जो है गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंगा जो है उफान पर है और जो देख सकते हैं कि लगातार गंगा में भी जलस्तर का बढ़ोतरी देखा जा रहा है। वहीं अगर CWC की जो है अनुमान की बात कहें तो उन्होंने कहा है कि कल जो है गंगा जो है खतरे के निशान से जो है वो ऊपर चला जाएगा और अभी जो है वार्निंग लेवल से जो है गंगा जो है वो ऊपर बह रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि साहिबगंज जिले पर जो है एक बार फिर से बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। साहिबगंज जिले में गंगा नदी का चेतावनी लेवल 26.25 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 27.25 मीटर है। इसे देखते हुए उपायुक्त हेमंत सती के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। है कि दम बाढ़ के पानी दम कटाव में दम बढ़ते जा रहा है, दम कटाव चलते रहा है। हम लोग घर गिरते जाता है, हम लोग भरते, बाल बच्चा कहाँ रखेंगे, कहाँ विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर पानी यहाँ भर जाएगा तो सभी को आश्रय गृह में ले जाने का काम किया जाएगा और अभी तत्काल सामान्य स्थिति है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और अब कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता और साहिबगंज से पवन कुमार राय की रिपोर्ट। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देखिए, धनबाद में भूधसान की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल झरिया तो आज NH-19 नई दिल्ली हावड़ा राजमार्ग चंद्रचूड़ काली मंदिर के पास में सड़क के बीचों बीच गोफ बन गया। तेज आवाज के साथ सड़क पर गोफ बना और ये गोफ जो है करीब 25 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा है, जिसमें कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गड्ढे के पास में बैरिकेडिंग कर दी है और ट्रैफिक पुलिस की वहां पर तैनाती भी कर दी है। लेकिन ये इतना बड़ा गोफ बड़े ही आवाज के साथ, तेज आवाज के साथ ये बना और ऐसे में ये जो है कहीं ना कहीं दुर्घटना को न्योता देता है। देख सकते हैं आप इस तस्वीर को, करीब 25 फीट गहरा गोफ बन गया है। বিয়ার ভালো নাই তার জন্য নেমেছে। কি মনে হয়? কি করে মনে হবে, এটা তো দেখছে সবাই, কি করে হয়েছে সেটা তো বলতে পারছি না। এসে দেখছে যে ধস মোটামুটি 20 থেকে 25 ফুট গাড্ডা হয়ে গেছে। 20 থেকে 25 ফুট মোটামুটি গাড্ডা হয়ে গেছে। তো যাই হোক, সিঙ্গেল হয়ে এখন চলছে, যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেবে ভালো হয়। এটা তো বড় দুর্ঘটনা বড় দুর্ঘটনা। झारखंड के मंत्री और विधायक इन दिनों अपनी ही सरकार के आला अफसर से खासा नाराज चल रहे हैं। इस पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर चुटकी भी लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। इमरजेंसी है कि नहीं है? आप लोग इस पर फेंकने का खाली काम के लिए है। झारखंड सरकार के विधायकों और मंत्रियों की अधिकारियों के प्रति नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। कई विधायक और मंत्री अपनी ही सरकार के अधिकारियों से परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अमित महतो, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, कांग्रेस कोटे से झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने खुलकर अधिकारियों के प्रति नाराजगी दिखाई। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि कुछ ऐसी परेशानी आती है, कुछ अधिकारी मनमानी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार के बीच सब कुछ ठीक है और जो भी नाराजगी है उसे दूर करने का प्रयास हो रहा है। कोई नई चीज नहीं है, ये जब भी सरकारें रहती है कुछ अधिकारी मनमानी करते हैं, कुछ अधिकारियों अनसुनी करते हैं चीज़ों का, जनप्रतिनिधियों का, लगता है कि उसी का एक हिस्सा है। प्रयास हो रहा है संगठन की ओर से भी, सरकार को भी अवगत कराया जा रहा है। हमें लगता है कि जो समस्या है उस समस्या का जल्दी निदान।
विधायकों की नाराजगी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि अधिकारियों में कुछ तो कमी है, जिस वजह से जनप्रतिनिधियों में नाराजगी दिख रही है और मनमानी करने वाले अधिकारियों पर जल्द ही सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई भी करेगी। अभी और आधा घंटा सामने में नहीं बैठेंगे। कहीं तो कमी है, अधिकारियों की कार्यशैली कहीं कहीं ऐसी दिखती है जहां जनप्रतिनिधि का नाराज होना स्वाभाविक है, जो दुर्भाग्यजनक है। और वैसे अधिकारियों को आने वाले दिनों में सरकार अपने स्तर से उस पर कार्रवाई करेगी। इधर अधिकारियों और मंत्रियों की नाराजगी पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी का कहना है कि ये सरकार दूल्हे के फूफे की तरह हो गई है, जो हर वक्त नाराज हो जाती है। इन्हें जनता के काम पर ध्यान नहीं। ऐसा नहीं लग रहा कि राज्य में राज्य सरकार नहीं चल रही, एक दूल्हा के फूफाओं की बारात चल रही है। साहब, जिसको देखिए जिससे नाराज, जैसे दूल्हा का फूफा बारात में नाराज होता है, सब उसको मनाने में लग जाते हैं। कभी विधायक नाराज, कभी कांग्रेस नाराज, कभी राजद नाराज, कभी जेएमएम अपना तेवर दिखा रही है कि हम नहीं मानेंगे। तो ये दूल्हा के फूफा की जो स्थिति इन्होंने झारखंड में बना दी है, इसको समाप्त करना चाहिए साहब। ये एक तरीके से एक दूसरे पर प्रेशर टैक्टिक्स है, लेकिन इससे जनता सफर कर रही है। अब देखना होगा कि विधायकों की इस नाराजगी और अधिकारियों के इस मनमानी पर किस तरीके से राज्य सरकार नकेल कसती है और राज्य में जनहित में काम होता है। रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज सावन का 10वां दिन है और देव महादेव की नगरी में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही देखिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवड़ियों का निरंतर आना वहाँ पर जारी है। और आपको ये भी बता दें कि कांवड़ियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और चूंकि कल सोमवार है और इसको लेकर के भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु जो हैं पहुँच रहे हैं। लग रहा है कि ऐतिहासिक भीड़ होने वाला है कल। आज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ है और कल तो कोई बात ही नहीं है, सोमवार का दिन है, सावन का महीना चल रहा है और तिथि भी बहुत बढ़िया है। कल एकादशी, आज 10वीं तिथि है, तो भीड़ तो होना ही होना है। सावन का पावन महीना चल रहा है और आज सावन का 10वां दिन है। देवाधिदेव महादेव और आस्था समर्पण की नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है भक्त है वो लगातार देवघर पहुंच रहे हैं और बाबा का जलार्पण कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं श्रद्धालु और बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण करते हैं। कल दूसरी सोमवारी है और दूसरी सोमवारी के ठीक पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लगातार कांवरिया पूजा करके जो है वो पहुंच रहे हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर से यहाँ से निकल रहे हैं। ये निकास द्वार है जहाँ से लगातार श्रद्धालु जो है जलार्पण करके पहुंच रहे हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर से निकल रहे हैं। तो मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, लगातार कांवरिया पहुँच रहे हैं और कल दूसरी सोमवारी है जिसको लेकर लगातार तैयारियां जो है वो की जा रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सावन के पावन महीने में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। श्रद्धालु हम बात करते हैं, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा किए, देखिए कितना आस्था है बाबा पर। बाबा मनोकामना पूरी कहाँ से आए हैं? कितना अच्छा लगता है जोर से होता है। तो ये आस्था है, ये समर्पण है कि लगातार देवघर पहुंच रहे कांवरिया और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। आस्था की राह में न थकान है न कोई दूरी मायने रखती है और सावन की इस पावन यात्रा में बासुकीनाथ धाम पहुंचे हैं कुछ ऐसे कांवरिया जिन्होंने सिलीगुड़ी से साइकिल यात्रा कर बाबा का दर्शन करने का संकल्प लिया है और उसे पूरा भी किया है। सिलीगुड़ी के रहने वाले मिठू रॉय ने पहले देवघर बाबा धाम में जलार्पण किया, उसके बाद साइकिल से दुमका के बाबा बासुकीनाथ पहुंचे। वहीं इसके बाद तारापीठ की ओर रवाना होंगे।
आस्था की राह में ना कोई दूरी है ना ही कोई थकान। इस वक्त हम मौजूद हैं बासुकीनाथ धाम में और आपको दिखा रहे हैं कि सावन के इस पावन यात्रा में बासुकीनाथ धाम पहुंचे हैं कुछ ऐसे भी कांवरिया जिन्होंने सिल्लीगुड़ी से साइकिल की यात्रा कर बाबा का दर्शन करने का संकल्प लिया है और उसे आज पूरा करने के लिए भी पहुंचे हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? हम हमारा जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी जगह का नाम है, मेरा जगह का नाम है भालोबासा मोर पासकोलगुड़ी। और से ही यात्रा करने के लिए निकले हैं? 17 तारीख निकला है साइकिल से? साइकिल से 17 तारीख सुबह 6:30 बजे। तो ये जज्बा कैसे आया कि साइकिल से जाना है? साइकिल से हम जाएगा मैंने मेरा यहाँ पर दर्शन करेगा, माँ का दर्शन करेगा, पार्वती माँ का दर्शन करेगा, तो दर्शन करेगा तब जाएगा हम तुम्हार तारापीठ हम जाएगा। साइकिल से यात्रा करके जो है सिल्लीगुड़ी से इस वक्त बासुकीनाथ धाम पहुँचे। इन्होंने देवघर में जो है पहले बाबा पर जलार्पण किया है और अब बासुकीनाथ धाम पहुँचे हैं। तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर की यात्रा जो है वो साइकिल से की है इन्होंने और इस वक्त जो है बासुकीनाथ धाम पहुँचे हैं और बाबा पर जलार्पण करने के बाद वो बंगाल के तारापीठ जाएंगे। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। रांची के YMCA में रांची जिला ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय चैंपियनशिप के आखिरी दिन दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। इसमें रांची के कई स्कूलों के 125 से भी ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए। स्कूलों के छात्रों में टेबल टेनिस को लेकर उत्साह को देखकर आयोजक भी उत्साहित नजर ऐसा था कि हर शॉट पर छात्र जो है वो यहाँ पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। से हैं और हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। ये उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करके ये लोग अपना रैंकिंग भी सुधार सकते हैं। तो क्या बच्चों में उत्साह दिख रहा है इस तरह? बहुत उत्साह। हम लोग ऐसा सोचे नहीं थे कि इतना लाएगा, ये इतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो उम्मीद से ज़्यादा है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि 125 बच्चे जब भाग ले रहे हैं तो कितने उत्साह होंगे इन लोगों के बीच में। रामगढ़ वन प्रमंडल क्षेत्र में इस साल देखिए 100 हेक्टेयर जमीन पर 1.5 लाख फलदार और छायादार पौधे लगाए जा रहे हैं और इस बार पौधारोपण अभियान में गांव वाले और स्कूली बच्चे शामिल हो रहे हैं। छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पर पौधे लगाने पर जोर दिया जा रहा है। संवाददाता जावेद खान की इस रिपोर्ट को देखिए। वित्तीय वर्ष रामगढ़ वन प्रमंडल में लगभग 1.5 लाख पौधे लगाने की योजना है और लगभग 100 हेक्टेयर इसमें ट्रीट होगा और हमने कोशिश किया कि छोटे छोटे प्लॉट्स को ट्रीट किया जाए क्योंकि बड़े प्लॉट्स पे काफ़ी हद तक वृक्षारोपण हो चुका है। छोटे प्लॉट्स जो कि अतिक्रमण प्रोन होते हैं उनको हमने इस बार टेकअप किया है और सभी को हम लोग, और ऐसा आपने देखा भी होगा, कुज्जू में भी हमने अतिक्रमण हटाकर अब उस पर वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। वन प्रमंडल द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 100 हेक्टेयर जमीन पर इस बार 1.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसमें फलदार पौधे हैं, छायादार पौधे हैं, इमारती पौधे हैं, यानी कि आज से पौधा लगाने की शुरुआत की जा चुकी है। हम बात करेंगे, बताइए कौन कौन सा पौधा लगा रहे हैं? यहाँ पर फलदार पौधा लगाया जा रहा है। आम, महुआ, पीपल, बर, कचनार, कटहल, सागवान, शीशम। आज से शुरुआत हो गई है? जी, आज से शुरुआत हो गई है। देख सकते हैं यहाँ वन महोत्सव के तहत जो है यहाँ पौधारोपण का कार्य शुरू कर दिया गया वन प्रमंडल द्वारा। यहाँ पर डीएफओ ने बताया कि लगभग 100 हेक्टेयर जमीन पर 1.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इससे पर्यावरण संतुलन तो बनेगा ही, साथ ही लोगों को स्वच्छ ऑक्सीजन भी मिल पाएगा। खास करके कुज्जू NH के बगल में जहां अतिक्रमण किया गया वहां पर भी पौधा लगाया जाएगा ताकि अतिक्रमण से वन भूमि को बचाया जा सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रंगोली मेहंदी ये देखिए भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और इस कला को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने और इसकी भव्यता को दर्शाने के लिए हजारीबाग में संस्कार भारती की ओर से मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं और बच्चियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिखाया गया है कि हर किसी के अंदर की एक हुनर होता है, वो दिखाने के लिए।
कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बना रही हो उसमें? मेहंदी डिज़ाइन बना। ओम नमः शिवाय पे बनाया मैंने और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम हर जगह होते रहे कहीं ना कहीं, ताकि बच्चों को, हम सबको एक उत्सुकता रहे कि हम लोग चलो यहाँ पे जाके करें, अपने को टैलेंट दिखाए कि हम लोग में कुछ है। अच्छा लगता है सर। और अपने हर कुछ को जाने, पहचाने और उसकी कला को समझें, तो ये बहुत अच्छा होता है। हमारे भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत अच्छा ये संकेत है। और ये सब आयोजन करने से हम अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को भी एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज़ हम बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर रहे हैं और हर चीज़ में हम सहयोग दे रहे हैं, मतलब मोटिवेट कर रहे हैं। महिलाओं के बीच खासकर और बच्चियों के बीच, जो हमारे नई पीढ़ी हैं, उनके बीच संस्कार और अपने संस्कृति के प्रति लगाव लाने के लिए मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन संस्कारवर्ती प्रतिवर्ष करती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।